दोस्तों पहले कहा जाता था कि पुरुषों की क्राइम में केस आता था, लेकिन अब जब महिलाओं का इस क्राइम में नाम आने लगता है, तो लोगों की नज़र जो है और लोगों का जो ध्यान है, वो कहीं न कहीं इस मामले को जानने की कोशिश में लग जाते हैं और कोशिश के साथ-साथ ऐसी महिलाएँ जो अपने ही पति को और अपने ही बच्चे को ख़्याल नहीं करती हैं और उनका कत्ल कर देती हैं। तो ऐसी ही घटना एक और सामने निकल के आ रही है। तो दोस्तों आज की जो कहानी है हम सुनाने जा रहे हैं, इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को काफ़ी कुछ जानकारी मिलेगी और जानकर आपके पैरों से ज़मीन निकल सकती है। तो चलते हैं दोस्तों, देर न करते हैं और टॉपिक पे जो कहानी निकल के आ रही है, कहानी दोस्तों निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश मेरठ के, जहाँ पर बिलरामपुर थाना लगता है और थाना के अंतर्गत में एक कॉलोनी रहती है, जो कॉलोनी का नाम इंदिरा नगर रहती है। हर 5 मार्च को लंदन से आता है और सरप्राइज़ देने के लिए, लेकिन पत्नी जो रहती है, वो अपनी पति के बातों को नहीं समझ पाती और ना समझ पाने के कारण पति की ही अपनी हत्या कर देती है। हत्या करने के बाद में काफ़ी घबराहट हो जाती है कि जो बॉडी है इसको कहाँ रखें और बॉडी को कहाँ पर डालें, काफ़ी सोच में पड़ जाते हैं। तो इसमें जो पत्नी रहती है उसका नाम मुस्कान रहता है, तो अपनी जो प्रेमी के साथ में मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था, प्रेमी का नाम साहिल रहता है। साहिल ने भी कुछ दिमाग लगाता है और दिमाग लगाकर जाता है मार्केट और मार्केट से एक ड्रम खरीद कर लाता है और ड्रम खरीद कर जो पत्नी रहती है, जो अपनी पति का कत्ल किया था, उसको तकरीबन 4 से 5 टुकड़े बनाती है और बनाकर उस ड्रम में डालती है और ड्रम में डालने के बाद में उसको सीमेंट से जो है डालकर चुन देती है। चुनने के बाद में दोस्तों प्रेम और प्रेमिका जो रहती है साहिल और जो इसकी मुस्कान रहती है, ये दोनों लोग चले जाते हैं शिमला, मनाली घूमने के लिए। वहाँ पर तकरीबन ये लोग 10 से 12 दिन घूमते हैं और घूमने के बाद में इनको ये नहीं मालूम रहता कि जो मैं काम कर चुकी हूँ, ये काम बहुत ही दर्दनाक है। एक दिन हमें फांसी तक ले जाएगी, लेकिन इन बातों को इन लोगों को परवाह नहीं रहता है और ना परवाह होने के बाद में जो ये लोग वहाँ पर एन्जॉय कर रहे थे, प्रेम और प्रेम का, जिसका नाम मुस्कान और साहिल रहता है। हालाँकि ऐसे एन्जॉय करते-करते इनके पास से जब 10 से 12 दिन गुज़रता है, तो इनके पास जो पैसे रहते हैं, वो पैसे भी खत्म हो जाते हैं। पैसे खत्म होने के बाद में देखा जाता है कि मुस्कान अपनी माँ के पास कॉल करती है और कॉल के बारे में जानकारी देती है कि माँ अकाउंट से हम कैसे पैसे निकाल सकती हैं। तो उसकी माँ जो रहती है वो बोलती है जब सौरभ तुम्हारे साथ में है तो तुम्हें पैसे की क्या ज़रूरत है? तो ऐसे में बताती है कि सौरभ हमारे साथ में नहीं कहीं गया है। तो उसकी माँ जो रहती है वो काफ़ी सख्त कर लेती है और सख्ती से अपनी बेटी से पूछती है कि सही-सही बताओ। तो उसकी बेटी जो रहती है इन बातों से कुछ नहीं बताती और ना बताने के बाद में वो दूसरे दिन अपनी माँ के पास पहुँच जाती है। हालाँकि इनके प्रेम और प्रेमिका जो रहते हैं इनके पास पैसे जब खत्म होते हैं, तो इनका एक ही रास्ता दिखाई देता है कि अब वापसी चलें अपने घर। और जब मुस्कान अपनी माँ के पास घर पहुँचती है, तो वहाँ काफ़ी बिलख-बिलख कर रोने लगती है। रोने का माजरा जानकर इसकी माँ जो रहती है कुछ पूछने की कोशिश करती है, तो ऐसे में मुस्कान जो है बताती है कि सौरभ जो है इस दुनिया में नहीं है। इसकी बात जब उसकी माँ जानती है, तो उसको बिलीव और विश्वास नहीं होता। वो काफ़ी कुछ सोचने लगती है और अपनी पति से बताती है कि तुम्हारी बेटी जो है, ये क्या बात कर रही है? इस बातों पर हमें कुछ यकीन नहीं है, ये क्या कह रही है? तो ऐसे ही बात अपने पिता से भी बताती है मुस्कान कि मैंने ही अपने सौरभ पति का कत्ल किया हूँ। और इस बात को जब उसका पिता जानता है मुस्कान का, तो बेटा बोलता है कि बेटा आपने बहुत ही गलत इंजाम और बहुत ही गलत तरीका चुना है। इस तरीके से आपको हम बचा नहीं सकते, ना आपके साथ हम सपोर्ट करेंगे। पिता जो रहता है वो अपनी बेटी को लेता है और पुलिस स्टेशन में जाता है और ऐसी-ऐसी घटनाओं को बताता है। वहाँ पर एफआईआर दर्ज की जाती है और एफआईआर दर्ज करने के बाद में वहाँ से चले आता है उसका जो पिता रहता है। हालाँकि कुछ टाइम और गुज़रते हैं और गुज़रने के बाद में वहाँ पर देखा जाता है कि जो मुस्कान का देवर रहता है वो फ़ोन करता है
अपनी भाभी के पास और भाभी से कुछ बातें पूछता है कि भाभी सौरभ भाई कहाँ पर हैं, उनसे काफ़ी टाइम हो गई है, बात नहीं हो रही है और मैं कांटेक्ट करना चाहता हूँ मगर चाह का भाई नहीं कर पाता। तो ऐसे में उसकी जो भाभी रहती है बातों को घुमाती है और बताती है कि मैं अपने मायके में हूँ और वहाँ पर नहीं हूँ और सौरभ कहीं पर होगा, कुछ क्लियर नहीं है, क्योंकि ये बात उससे नहीं बताती। इसके बाद में उसका जो देवर रहता है उसको कुछ शक लगता है कि भाई जो आया था 4 मार्च का और मार्च के बाद में उसका जो फ़ोन है और जो उससे बातें ना हो पाना, कहीं न कहीं देखा जाता है कि वो काफ़ी कुछ सोचने लगता है अपने दिमाग में। हालाँकि वहाँ पर जब पहुँचता है इंदिरा नगर में, जब उसकी कॉलोनी पर, तो कॉलोनी पे पहुँच कर देखता है तो वहाँ पर ताला लगा रहता है और ताला लगा होने के बाद में वहाँ पर ताला तोड़कर जब घर के अंदर प्रवेश करता है, उसका जो देवर रहता है, तो वहाँ काफ़ी ज़ोरों से बदबू आती है। बदबू आने का कारण दोस्तों रहता है कि वहीं में वहाँ कत्ल किया गया था और कत्ल करके उसको जो बॉडी को एक ड्रम में चुना दिया था मगर लेकिन जहाँ पर कत्ल किया गया था वहाँ पर काफ़ी ब्लड थे और ब्लड का एक कमरे में बंद होना, काफ़ी बाद में खुलना तो कुछ न कुछ रिहा आता है। ऐसे ही उस देवर के साथ होता है और देवर जो रहता है इसकी जानकारी जो है पुलिस को देती है। जब पुलिस वहाँ मौके पे पहुँचती है तो उसको भी कुछ डाउट लगता है। हालाँकि मुस्कान जो रहती है उसको तुरंत ही पुलिस धर दबोचती है और दबोचने के बाद में उससे जानकारी जो है जुटाने लगती है। हालाँकि इस बात में कुछ नहीं बताती और बताने का ऐसे में देखा जाता है कि जो उसका प्रेमी रहता है साहिल, उसको भी पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद में सख्ती से जो है उससे साहिल से पूछा जाता है लेकिन सख्ती देने के बाद में साहिल जो है टूट जाता है। टूटने के बाद में सारी हकीकत जो है कबूल कर देता है। कबूलने के बाद में दोस्तों वहाँ पर पुलिस जो है उस ड्रम को अपने कोशिश करती थी खोलने के लिए, लेकिन जो ड्रम रहता है वो ड्रम खुलता नहीं है। उसको मशीनों से काटा जाता है, जब काटा जाता है तो उसमें देखी जाती है कि एक बॉडी निकलती है। बॉडी निकलने के बाद में दोस्तों काफ़ी अफरा-तफरा का माहौल बन जाता है, माहौल काफ़ी गर्म हो जाता है और देखा भी जाता है कि सोशल मीडिया, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम पर जब इसकी वीडियो ट्रेंड होने लगती है तो काफ़ी लोगों की नज़र बन जाती है कि मेरठ में एक महिला अपने ही पति को कत्ल कर देती है और कत्ल इतनी ही कत्ल जो रहता है इतना खौफनाक करती है कि ऐसे में उसका 5 टुकड़ा करके और 5 और टुकड़े करके ड्रम में चुना देती है। ऐसे में दोस्तों उस महिला को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो उसका प्रेमी रहता है साहिल उसको भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है और जेल भेजने के बाद में कुछ पूछताछ जो होती है, तो वहाँ पूछताछ के दौरान पर इसका कुछ खुलासा होता है। खुलासा दोस्तों ऐसा होता है कि साहिल जो रहता है वो गांजा पीने का एक गंजेड़ी था, जिसको नशेड़ी बोला जाता है, गंजेड़ी बोला जाता है और उसी के प्यार के जाल में जो है मुस्कान आ जाती हैं, क्योंकि साहिल मुस्कान को भी गांजा पीना सिखा दिया था और सिखाने के बाद में मुस्कान भी गांजा की आदी हो गई थी और ये दोनों गांजा पीकर और एक दूसरे के साथ में जो ना करना चाहिए वो भी करते थे और ऐसे में देखा जाता है कि ये जो मुस्कान रहती है अपने सौरभ पति की कत्ल कर देती है और कत्ल करने का ये फैसला लिया था कि अगर सौरभ इस दुनिया से चला जाएगा तो हम साहिल के साथ अपनी जीवन जो है गुजारेंगे। लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि अगर इतना बड़ा हम अंजाम देते हैं और अंजाम देने के बाद में हमारे ऊपर क्या दुर्घटना और क्या मुसीबतें आ सकती हैं कि हम साहिल के साथ रह पाएँगे कि नहीं रह पाएँगे। ऐसे में इस बात की जानकारी जो है इन दोनों को जेल में जब गिरफ्तार किया जाता है पुलिस कस्टडी से तो इतनी ही जानकारी मिलती है। हालाँकि कुछ टाइम और गुज़रते हैं और गुज़रने के बाद में जब इनको कोर्ट में पेश किया जाता है और कोर्ट में पेश करने के बाद में देखा जाता है कि वहाँ पर कुछ पूछताछ होता है, तो पूछताछ के दौरान पर बताते हैं कि जो सौरभ है वो लंदन में काम करता था और लंदन में काम करने के बाद जिस दिन हमारी जन्मदिन का बर्थडे रहता है, वो मुझे कुछ सरप्राइज़ देने के लिए लंदन से आया था, लेकिन मैं उसके इस प्यार और इस जान इसको अंजाम दिए हैं। ऐसे में कुछ बहुत चीज़ वहाँ पर जानकारी जुटाई जाती है कोर्ट में और कोर्ट में जानकारी जुटाने के बाद में जो इनके ऊपर केस हैं, वो केस भी लगाए जाते हैं, जो धारे हैं इनके ऊपर काफ़ी तगड़े-तगड़े दोनों के ऊपर धारे लगाए जाते हैं और इनका जो केस वहाँ पर है, उसको हो जाता है और होने के बाद में इनको जब कोर्ट से बाहर निकाला जाता है, जब जेल के लिए भेजने के दौरान पर जब कोर्ट से बाहर निकलते हैं, तो वहाँ वकील लोग जो रहते हैं, इन दोनों को घेर लेते हैं और घेरने के बाद में इनके ऊपर इतनी ही पिटाई करते हैं, पिटाई करने के बाद में इनके जो कपड़े रहते हैं बदन से, वो भी चले जाते हैं। क्योंकि दोस्तों अपने ही पति के साथ में प्रेमी और पत्नी मिलके
जब इतनी ही बड़ी दर्दनाक घटना दे सकते हैं, तो ऐसे में काफ़ी लोगों का विश्वास उठ सकता है पत्नियों के ऊपर, क्योंकि किसी के ऊपर भरोसा करना भी छोड़ देगा। जैसा ऐसा काम होता है कि पति अपनी पत्नी को जो सरप्राइज़ देने के लिए लंदन से आता है, लेकिन पत्नी जो रहती है, वो गांजे की आदी रहती है और गांजे के आदे में वो अपने ही पति को कत्ल करके और ड्रम में चुनवा देती है, इतना बड़ा उसका अंजाम कर देती है। तो दोस्तों, ये घटना और ये कहानी सुनाने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपको परेशान नहीं करना है, बस आपको जागरूक और संकेत और सचेत करना है। अगर इस घटने में कुछ समझ आया होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं एक नेक्स्ट कहानी के साथ। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। ओके।